गुरुजी राधे राधे। बस मेरा यही सवाल है कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं तो अपनी फैमिली का आगे जाके मैं उनका मतलब कि हेल्प कर सकूं, बस यही मेरा शादी सवाल करके है। घर जाओ हाँ जी। तो फिर से पूछो। तो मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं, उनके घर जाकर अपनी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? जी ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का। तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। वो तुम अपनी रखेंगे। सास का ध्यान रखना, तुम अपने ससुर का ध्यान हाँ रखना, जी, पति का हाँ जी। रखना। हाँ। वहां जाके भी माँ की तरफ आई तो घर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी रखना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों फैमिली, दोनों लोग तो मेरे ही अपने होंगे ना। तो सास का ध्यान रखना ज्यादा, माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा भाई है। जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। तुम शादी करके माँ की तरफ आती हो ना, यदि सास की तरफ भाग जाओ तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। फिर क्या हो, तुम्हारी भौजाई आएगी ना, फिर वो भौजाई भी कहेगी अपनी माँ की तरफ जाऊंगी, तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी नहीं। तुम अपनी सास का ख्याल रखो, तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। यही सिस्टम है। लेकिन तुम इतना समझाए कौन? हाँ जी, बस यही पूछना था मुझे, और कुछ नहीं। समझ में आया? जी। क्या करोगी अब? उनका ध्यान रखना पड़ेगा, सास का, और कुछ नहीं। हाँ, सास का ध्यान रखना और पति का ध्यान रखना। जी हाँ, माँ ज्यादा ना करना, माँ के चक्कर में ना पड़ना। हाँ, घर खराब ना कर लेना अपना माँ के चक्कर में पड़ के। जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपको बात अनिरुद्ध करनी है? आचार्य जी महाराज की प्रश्नोत्तरी में, जहां होंगे अध्यात्म राधे भक्ति गुरुजी। और जीवन से हाँ। जुड़े आपके मैं सवाल मुंबई से और आई हूँ आचार्य आपके श्री के आशीर्वाद ज्ञानपूर्ण लेने। उत्तर। चलिए इस मुझे ज्ञान यात्रा आपके में हम सब आशीर्वाद मिलकर चाहिए और आगे कृपा बढ़ते हैं। चाहिए। अगर आप भी बताओ। अध्यात्म और मेरा भक्ति सवाल ये है की कि इस आप अनमोल मेरे सर धारा पे से हाथ जुड़ना रख के चाहते आशीर्वाद हैं देंगे। तो चैनल हाँ, को अभी ऊपर सब्सक्राइब मिलेंगे करना सबको। न भूलें और बेल चलो, आइकन खुश ठीक दबाएं हैं आप? ताकि हर नया ज्ञान चलो। आपके द्वार तक सबसे पहले पहुंचे। बोलो मैया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, मैं आपका टीवी में शो देखती हूँ तो इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है मैं आपसे मिलूं, कब मिलूंगी। लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं गुजरात से आई हूँ, आपका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि हमारे परिवार पे आपकी जो है आशीर्वाद बने रहे, यही मेरा सबसे शुभकामना है। ऐसा। चलो, खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे? हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली, एक्सचेंज। तो अब पता हमने जाके मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे जिंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से, तो अब ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज़्यादा। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ही ज़्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है।
नहीं। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो गाली। आप समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है, क्या चलता है उल्टा? गालियां देता सीधे बस। और तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब गुरु मंत्र ले लिया, जो गुरुजी वो बाबा बालजी नहीं है हिमाचल के, उनसे ले लिया। तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है। पति? हाँ। कि पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ। हो गया होगा। तो फिर सठिया तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में सठिया तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे, तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो उम्र भगवान में लगने की है, उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं, तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं। एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है? तो बोले कौन सा रहे, पूछो उससे, शराबी से। नहीं मानता है। तुम बिमलेश को समझा दो, अभी बोल दो, आपका देखता रहता वीडियो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। तो बिमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो और बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब बिमलेश भैया मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो, और मतलब यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ बिमलेश को। बिमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भागे आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना, फिर मतलब हम समझाएंगे उसको। हाँ, उसको समझाना। आप बड़ा लड़का होता उसका ही सहारा है, जब घर वाले का सहारा नहीं तो बड़े लड़का का सहारा। सही है बिमलेश, संभालो अपनी माँ को और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब अब बिमलेश समझ जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मैं 17 साल से डिप्रेशन की दवा खाती थी। हैं? 17 साल से। तो मैं 4 साल से आपकी कथा सुनने लगी, जब से मेरी दवा बंद हो गई। डिप्रेशन था पर कथा सुनी तो दवाई बंद हो गई। जी, मैं उसमें लीन तो हो कितने गई। पैसा बचे दवाई के? पूरे बच गए। कितने? 3000 रुपये महीने लगते थे। 3000 रुपया महीना? जी। और 4 साल से बंद हो गई। जी। तो बताओ आपके कितने सारे पैसे बचवा दिए ना भगवान की कथा ने। जी। बढ़िया है, फायदा हुआ। जी। बढ़िया। मैं पूरा मन लगा के आपकी कथा सुनती हूँ, नाम जप में जो भी लगी कथा रहती हूँ। सुनेगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, वो गया होगा तो वापस आ जाएगा। जी, बस यही बोलना था सर। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं महाराष्ट्राची आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए? मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हाँ। हाँ, इसलिए आई हूँ. अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. पहली बार आई हूँ और मैं तुम्हारी कथा हर बार सुनती हूँ टीवी पर. हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने पर. अच्छा लगा? हाँ, बहुत. क्या अच्छा लगा? कथा में बहुत अच्छा वृद्धाश्रम का समझता है, खाना फ्री में मिलता है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा लगता है. हमारी भाषा समझ में आती है? हाँ, समझती हिंदी पर कम कम. तो कुछ कम, तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको? नहीं, हिंदी समझते थे, बोल नहीं सकती हिंदी ज़्यादा मैं. अच्छा, समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकते. मराठी ज़्यादा बोलते हैं हम. हाँ, नहीं मराठी तो अच्छी है. हाँ, मराठी अच्छे बोलते. नुकसान हमारा ज़्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं. हाँ. और कुछ बोल ही नहीं सकते. नहीं, हम ज़्यादा मराठी बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं. सही है. हाँ, इसलिए हर राज्य के लोगों का फायदा है कि वो अपने राज्य की भाषा भी बोल लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं. लेकिन हिंदी वालों को नुकसान है कि वो केवल हिंदी बोल पाते हैं, दूसरा नहीं बोल पाते. राधे राधे महाराज. राधे राधे.
हेलो। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी। गुरुजी मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, जैसे कि हम बहुत साधारण लोग हैं, तो एक साधारण व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तथा अपने आसपास जो वातावरण है उन लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या योगदान कर सकता है, क्या प्रयास कर सकता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत समय से प्रश्न था और लकीली मैं आपके पास पहुँच भी गई उत्तराखंड से, तो प्लीज़ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। कोई भी कार्य कर सकते हैं, समाज की सेवा। जी। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। जी। आपके आसपास कोई भी भूखा हो, प्यासा हो, तो आप उसकी ज़रूरतें पूरी करने लग जाएं, यही पुण्य है। जी। यही सबसे बड़ा गृहस्थ लोगों का धर्म है। जी। और जैसे सर मैं अपने शिक्षा विभाग में हूँ, तो जैसे हम बच्चों को तो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से शिक्षा दान कर दें या इस तरह का योगदान करें, परंतु जो हमारे आसपास के लोग हैं, आप जानते ही हैं, अगर जॉब क्लास व्यक्ति है तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो काफ़ी निगेटिव होता है। तो उस निगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालने के लिए वो खुद भी उसके प्रभाव में ना फंसें। क्या निगेटिविटी है? कुछ भी हो सकता है गुरुजी, प्रमोशन बेसिस को लेके हो सकता है, या फिर किसी भी ऊंची सीट के लिए, पदवी के लिए हो सकता है वो, तो वो उसके लिए आदमी गलत रास्ते को पहले चुनता है, जैसे कि आप जानते हैं। सही है। और जो व्यक्ति साधारण होता है वो अपना प्रयास करता रहता है, तो कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि जो वो व्यक्ति सही दिशा की और सही दिशा से प्रयास करता है, वो काफ़ी जगह पे फलीभूत ना होकर उसको नीचे कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति तेज़ है, मतलब जो निगेटिविटी से कई और माध्यम से वो पहुंच जाता है। तो ये सर बहुत बड़ा मतलब अंदर से ग्लानि ये होती तो है। हमारे यहाँ की सरकारें फिर भ्रष्ट हैं। भ्रष्टता है ना, ये भ्रष्टाचार है कि गलत व्यक्ति जो अयोग्य है वो आगे जा रहा है। Exactly, जो योग्य है वो पीछे रह जा रहा है। जी जी। यही तो हमारे देश की भ्रष्ट नीतियाँ हैं। तो गुरुजी हम इन सब चीज़ों से कैसे मतलब पार पा सकते हैं, कैसे खुद का आध्यात्मिक विकास भी हमें करना है, और साथ अब देखो हम और आप तो प्रजा हैं जी, लेकिन जो हमारे देश की सरकारें हैं, जो राजगद्दी पर बैठे हैं, जी जी, ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी अच्छे कोटि के डॉक्टर हैं जी, इंजीनियर हैं, हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, सारे लोग भारत से बाहर जा करके नासा के लिए काम करते हैं, अन्य देशों के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे लोगों को लाइक नहीं किया जाता। जो गद्दार हैं, जो मूर्ख हैं, जो नालायक हैं, जो पैसे से संपन्न हैं, उनके पास भले गुण ना हो पर उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो हमारे देश में टैलेंट की कीमत नहीं है। जी गुरु। अमेरिका में टैलेंटेड लोग, भारत, अब सोचिए सुंदर पिचई, भारत का एक व्यक्ति है सुंदर पिचई, गूगल का सीईओ जी, सीईओ। तो गूगल का सीईओ हमारा सुंदर पिचई भारत का है। वो कितना दिमागदार, जो गूगल मैप चलाते हैं ना, जो घर का रास्ता वो उसी ने डिजाइन किया है। पूरी दुनिया आज उसके बनाए ऐप को फॉलो कर रही है। किसी के घर का भी एड्रेस डाल दो मोबाइल पे तो पहुंचा देती है गाड़ी। ये सुंदर पिचई का दिमाग है, लेकिन उस दिमागदार व्यक्ति को भी भारत में काम नहीं मिला जी, उसे भी जाना पड़ा भारत के बाहर। उसने भारत के बाहर अमेरिका के लिए उसने काम किया, गूगल के लिए काम किया। हमारी सरकारें भी तो उसका लाभ ले सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो सब गधे आगे बढ़ते हैं, अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। समस्या ये है, हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है, इसलिए सारे टैलेंटेड लोग भारत के बाहर चले जाते हैं। जी जी गुरुजी, ये सच्चाई है। आप उठा के देखिए दर, भारत से हजारों लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ले रहे हैं। हर साल का रेशो बोल रहा हूँ मैं जी। कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और आप एक बात और सुन लीजिएगा, दुनिया के हर देश में, हर विभाग में भारत के लोग मिलेंगे आपको जी। हर बड़े पद पर भारत का व्यक्ति बैठा है जी। हमारे देश में कदर नहीं है। अब सोचिए, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत का व्यक्ति था इसके पहले, सोचिए जी। तो अब देखिए टैलेंट क्या है। हमारे यहाँ ना कदर नहीं है, कीमत नहीं है अच्छे लोगों की। हमारे यहाँ बस 100 नंबर लाने वाला, उसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और 70 नंबर लाने वाले को आगे पहुंचा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी,
इससे देश का विकास रुक रहा है, इससे देश की ग्रोथ रुक रही है। ये तो समझ में आ सबको रहा है, सब समझदार नेता सब जान रहे हैं कि इससे गलत है, पर कोई नहीं इसको बंद करना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी राजनीति रोटी पकनी है। गुरुजी फिर समस्या वहीं की मतलब सारी इन सब निगेटिविटी से खुद को बचना भी है, और लोग जो आपके साथ रहते हैं उनसे भी आपको बचने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए गुरुजी? ये मुझे बहुत आपने समस्या लगती है रोज मर्रा की प्रोसेस देखो में। ऐसा है कि अब इस देश में रहना है जी, तो अब इस तरह की भ्रष्ट लोगों के बीच में रहने की आदत तो बनानी ही है जी। तो कैसे बचा जाए? बचा ऐसे जाए कि हाँ, हमें जितना मिल रहा है, हम जहाँ हैं हम उतने में संतुष्ट रहें। जी बिल्कुल। बस यही समाधान है, बस उतने में खुश रहें और हम बेईमानी ना करें, हम अपने आप को बचाएं, हम गलत रास्ते से बचें, क्योंकि कर्म का दंड तो भोगना सबको पड़ेगा, जो गलत करेगा सबको भोगना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।